नाजरीन, मदीना मुनव्वरा का वो मशहूर मकाम जहाँ से 70 अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम गुजरे और वहाँ नमाज अदा फरमाई और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब वो मुकद्दस कुआं जिसका पानी आपने नोश फरमाया। ये मुकद्दस वादी और कुआं आजकल कहाँ है और किस हाल में है, आज की इस वीडियो में हम आपको यही सब कुछ बताएंगे। नाजरीन, रोहा नामी ये मुकद्दस मकाम मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर वाक़ है और मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान एक कदीम रोड पर मौजूद है। ये जगह मुसाफिरों के लिए मदीना मुनव्वरा से आगे पड़ाव करने के लिए दूसरी मंजिल थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी उम्रे का इरादा करते या किसी ग़ज़वे से वापस होते तो इसी जगह मंजिल किया करते थे। नाजरीन, इस मकाम को वादी रोहा के नाम से जाना जाता है। ये वादी तकरीबन 25 मुरब्बा किलोमीटर तक फैली हुई है। इस वादी में एक मशहूर व मारूफ कुआं मौजूद है जिसे बेरे रोहा कहा जाता है। रोहा नामी ये कुआं उन मुबारक कुओं में से एक है जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी नोश फरमाया था और जहां आपने और आपसे पहले आने वाले अंबियाए किराम ने नमाज अदा फरमाई थी। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह नमाज अदा फरमाई थी, आजकल उस मकाम पर नमाज पढ़ने के लिए छोटी सी मस्जिद नुमा जगह मौजूद है। नाजरीन, वादी रोहा के आखिर पर एक पहाड़ी सिलसिला वाक़ है। ये वादी रोहा के आखिर में मगरिब की जानिब मौजूद है और वादी रोहा पर साया फिगन है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज अर्कुज़ ज़बिया में अदा की। ये जगह मस्जिद रोहा से पहले आती है। आपने यहाँ सहाबा कराम से दरियाफ्त फरमाया, क्या आप लोग इस पहाड़ का नाम जानते हैं? सहाबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसके रसूल को इसका ज़्यादा इल्म है। ये सुनकर आपने फरमाया, ये जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है। ऐ अल्लाह, हमारे लिए इसमें बरकत पैदा फरमा और इस पहाड़ के बाशिंदों के लिए इसमें खैर व बरकत डाल दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, आप लोग जानते हैं कि इस वादी का क्या नाम है? फिर आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ये वादी सजा सिज है। इस जगह मुझसे पहले 70 अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम ने नमाज पढ़ी है। ये जन्नत की वादियों में से एक वादी है। नाजरीन, इस मकाम के साथ बहुत से वाक़यात जुड़े हुए हैं जिनका मुख्तलिफ अहादीस मुबारका में ज़िक्र किया गया है। सहाबी रसूल हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा सफ़र हज पर निकले। जब हम रोहा के दरमियान पहुँचे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से एक खातून एक बच्चे को लेकर गुजरी। उस औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप उसे देखकर रुक गए। उस खातून ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, ये मेरा फ़लाँ बेटा है। उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, मैंने जब से इसे जना है तब से अब तक ये घुटन का शिकार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे का हाथ फैलाया और अपने और कजावे के दरमियान रखा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुंह में अपना लुआब मुबारक डाला और कहा, अल्लाह के दुश्मन निकल जा, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। फिर आपने बच्चे को खातून के हवाले कर दिया और फरमाया, इसे ले लो और आज के बाद इंशाअल्लाह तुम्हें इस बच्चे के साथ कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी जिससे तुम किसी उलझन में पड़ो। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हमने हज किया, वापसी पर रोहा में क़याम किया। वहाँ उस बच्चे की माँ एक बकरी भुनी हुई लेकर हाजिर हुई। खातून ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं इस बच्चे की माँ हूँ जिसे लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई थी। उसने कहा, कसम उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, मैंने इस बच्चे में उस वक्त से लेकर अब तक ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी जिससे मैं उलझन में पड़ती। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मज़ीद बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, ऐ असीम, मुझे इसका बाजू दो। मैंने बकरी का बाजू तोड़ा और रसूलुल्लाह के हवाले कर दिया। आपने उसे तनावल किया। फिर फरमाया, मुझे इसका दूसरा बाजू दो। मैंने दूसरा बाजू तोड़कर आपके हवाले कर दिया। आपने उसे भी तनावल करके कहा, ए असीम, मुझे बाजू दो। ये सुनकर मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बकरी के सिर्फ 2 ही बाजू होते हैं। ये सुनकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम झुककर बकरी का बाजू हासिल करना चाहते तो तुम्हें और बाजू भी मिल जाता।